शफा का दर है, दुआ का घर। ये पाकरू मुझे मस्सा कर, आज का कलाम मेरी जिंदगी के उन प्यारे दरवाज़ों को खोल दे जो आज तक बंद थे। आज मैं अपने आप को तैयार करता हूँ कि जो कलाम हो मेरे कानों से होके मेरी रूह के अंदर चला जाए और 100 गुना फल लेके आए। आमेन। I'm very excited about today's word of God. Destiny helpers. Destiny helpers. ये वर्ड आपने सुना कभी? Destiny helpers. आज सीख लेंगे। जर्माया 29:11 कहता है, खुदावंद कहते हैं, I know I have plans for you. खुदावंद के हम सबों की जिंदगी के लिए बहुत ब्यूटीफुल प्लान्स हैं। प्लान्स कैसे? बड़े प्यारे फ्यूचर के, होप से भरे, कोई दर्द के प्लान नहीं हैं। खुदावंद के प्लान बहुत अच्छे हैं। तो खुदावंद के जो प्लान्स हैं वो हमें बिफोर जब ज़मीन की इसकी रचना की गई उससे पहले से ही खुदावंद ने हमारे लिए प्लान रखे हुए हैं। एंड वो जो खुदावंद की हमारी ज़िंदगी के लिए प्लानिंग है वो हमारी सोचों से एक बहुत बढ़ के है। हमारी सोच इतनी सी है, खुदावंद की इन्फिनिट है। उसकी सोच हमारे लिए इतनी ज़्यादा है और कई बार हम उसकी जो प्लानिंग है हमारी ज़िंदगी में उसको अपने लेवल पे अचीव नहीं कर सकते। और उसको अचीव करने के लिए क्योंकि हमें अलग अलग तरह के हेल्पर्स खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़े हैं कि किस तरह से जो खुदावंद की प्लानिंग है हमारी ज़िंदगी में उसको अचीव करने के लिए हम किस तरह से खुदावंद ने हमारे लिए वो डिवाइन हेल्पर्स रख दिए हैं। ये साउंड रूम बाहर सभी अंदर आ जाएं, मीडिया रूम वाले भी इधर ही फोकस करें। आज पूरा फोकस इस तरफ और बाहर कोई भी ना हो। एवरीबडी, आई वांट एवरीबडी टू बी इनसाइड। और ये जो खुदावंद मददगार हमारे लिए रख देते हैं जो हमें हमारी उस खुदावंद की बनाई, खुदावंद की लिखी हुई डेस्टिनी तक लेके जाएं, दे आर कॉल्ड डेस्टिनी हेल्पर्स, जो हमें उस डेस्टिनी तक लेके जाएंगे। और सबसे बड़े हमारे डिवाइन हेल्पर कौन हैं? यीशु मसीह, जो हमें पाप से बचा के, पाप से निकाल के, मौत से निकाल कर इटर्निटी तक ले जाते हैं। आमीन। जो हमारी डेस्टिनी, जो खुदावंद ने हमें सब इंसानों को फ्री विल दी, किस लिए? टू चूज लाइफ एंड डेथ। लाइफ यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हम डेथ की तरफ चले जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, जिसको खुदावंद हमारे अब्बा फादर ने हमारे लिए भेजा, भी विशाल ने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा, आज रियलाइज करवाया। टुडे 16 मार्च 316। तो 316 कितना पावरफुल है कि हमारे अब्बा फादर ने हमसे इतनी मोहब्बत करी। इससे पहले हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ड्रीम है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख्वाब होगा कि मैं मिलियनेयर बन जाऊं, मुझे ऐसी जॉब मिल जाए, मेरा बिजनेस ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो। ऐसी बहुत सारी हमारी ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने के। जैसे आपके ड्रीम्स हैं उसी तरह से हमारे अब्बा फादर के, ही हैज़ ड्रीम। पता है उनका ड्रीम क्या है? उसका ड्रीम हम हैं कि ये हेवन में आ जाएं, ये मेरे पास आ जाएं। खुदावंद का, बाप जी का ड्रीम है कि हम उसके पास आ जाएं। और इसलिए बाप जी ने इस जगत से हमसे इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बार दिया कि जो भी उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो, वो पेरिश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एंड ही सेंट हिज ओनली सन ताकि हम जिंदगी पाएं। द लॉर्ड इज माई हेल्पर, I will not be afraid. What can mere mortals do to me?
Hebrew 13:6, ये भी 13:6 है. What can mere mortals do to me? वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. खुदावंद यीशु मसीह हमारे डिवाइन हेल्पर, हमारे शेपर्ड, हमारे चरवाहे. हमने अभी पीछे शीप का सरमन सुना, किस तरह से वो हमें अपनी गोद में उठा के रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. फिलिपियंस 2:13 को राहुल पढ़ेंगे. He protects, guides and watches over us in order for us to fulfill His good purpose. उसका जो पर्पस है हमारी जिंदगी में, उसको पूरा करने के लिए. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. आमीन. ये खुदावन है ताकि हम उस पर्पस को पूरा कर सकें, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो हमारे लिए फिजिकली डिवाइन हेल्पर्स को असिस्ट करने के लिए हमें खुदावन अपॉइंट कर देते हैं. और उन सभी जो हमारी ज़िंदगी में जो डेस्टिनी हेल्पर्स हैं, उनमें से पहले तो यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी दे देते हैं जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं. उसके बाद होली स्पिरिट हमारे फर्स्ट हेल्पर हैं. आमीन. होली स्पिरिट इज़ आवर फर्स्ट हेल्पर, जो हमारे लिए हर जगह मौजूद हो जाते हैं. एक जिस दिन सेरा की, दिस इज़ 2-3 years बैक, जब सेरा की डिलीवरेंस हुई मिल्क एलर्जी से, तो उसको इतनी एलर्जी थी मिल्क से कि अगर मिल्क उसकी बॉडी में छू भी जाता तो वो रैशेस में भर जाती. तो उसने मुझे रात को फ़ोन किया, 9 बजे थे, कि ममा मेरे एलर्जी वाला डीमन निकल गया एंड आई एम हील्ड, और मैंने अभी दूध पिया है. और उसने फ़ोन रख दिया. और जब मैंने ये सुना कि उसने मिल्क ले लिया जिसके ऊपर मिल्क छूना भी इतना ख़तरनाक हो सकता था, तो मैं एकदम घबरा गई. और उसके बाद 9 बजे से लेके रात के 1 बज के सेरा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था. और मैं इतना तड़प रही थी, मेरे अंदर इतने अलग अलग तरह से ख्याल आ रहे थे कि क्यों नहीं उठा रही, क्योंकि वो मिल्क पीती है. तो इतनी बार हमें एम्बुलेंस कॉल करनी पड़ी, इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो पता नहीं क्यों नहीं उठा रही. तड़प के होली स्पिरिट को बुलाया, होली स्पिरिट कुछ करें, होली स्पिरिट कुछ करें. तो अचानक से 1 बजे मुझे टेक्स्ट आया, ममा आई एम फाइन, आई एम स्लीपिंग. और मैं रिलैक्स हो गई. सुबह मैंने कहा सेरा अच्छा हुआ फ़ोन टेक्स्ट कर दिया. कहती मैंने तो कब किया टेक्स्ट. तो लिटरली सोए को होली स्पिरिट ने उसको टेक्स्ट करवाया ताकि तड़पती जो जान है उसको शांति मिल जाए. तो होली स्पिरिट हमेशा हमारे फर्स्ट, कुछ भी आपको तकलीफ है, कुछ भी पेन, कुछ भी सिचुएशन है, इंसान की तरफ बाद में देखना, पहले होली स्पिरिट की तरफ. और होली स्पिरिट इज़ आवर फर्स्ट हेल्पर. बट इसके साथ साथ होली स्पिरिट भी किसी ना किसी इंसान को यूज़ करते हैं. खुदावंद ने जो चीज़ हम खुदावंद से मांग रहे हैं, खुदावंद की आवाज़ सुनना चाहते हैं, उसके लिए खुदावंद किसी ना किसी इंसान को हमारी ज़िंदगी में प्लेस कर देते हैं. और ये इंसान जो हैं, ये खुदावंद ने हमारे लिए पहले से प्लेस किए हुए हैं कि कौन इंसान आपकी ज़िंदगी में कहाँ से खुदावंद ले आएंगे जो आपके लिए मददगार हो जाएगा. और ये जो डिवाइन हेल्पर्स हैं, ये डिवाइन हेल्पर्स ये हमारी सैल्वेशन के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, शादी में, मैरिजेस, फैमिलीज, हर चीज़ में, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं. यू नो, व्हेन आई प्रे फॉर माय पेरेंट्स सैल्वेशन, तो मैं खुदावंद के आगे, अभी तो मैं जीसस के बारे में सबको बता रही हूँ, पर मेरी हमेशा ये प्रेयर होती है कि खुदावंद जो डिवाइन आपने, जिस इंसान को आपने रखा उनके लिए कि जिसके थ्रू उनको सैल्वेशन मिलेगी, आप उनको उनकी ज़िंदगी में ले आए. तो हमें नहीं पता खुदावंद ने किसको यूज़ करना है, बट द प्रेयर इज़ कि जो भी आपने अपॉइंटेड इंसान को रखा, वो उनकी ज़िंदगी में आ जाए. आज हम इन 4 डेस्टिनी हेल्पर्स के बारे में सीखेंगे, और आज हम रिसीव करेंगे कि ये डिवाइन हेल्पर्स खुदावंद हमारे लिए भी रिलीज करें. एंड दूसरी बात, बड़ी बात, कि हम भी डिवाइन हेल्पर बन जाएं किसी के लिए. आमीन.
डिवाइन कनेक्टर्स, कुछ लोग जो इन्फ्लुएंस के होते हैं, कुछ गिफ्टेड पीपल हैं और कुछ बर्डन बेयरर्स हैं। सो Psalm 54 उसका 4th वर्स कहता है, Surely God is my help, the Lord is the one who sustains me. सच में खुदावंद ही है जो मेरी मदद है। राहुल पढ़ेंगे इसको। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। कौन संभाल दे हमारे प्राण को? खुदावंद खुदा। दिस गर्ल जिसका नाम है लीजा थैलेकर, ये इंडिया में पूना में बॉर्न हुई। इसके माँ बाप ने इस बच्ची को गार्बेज में फेंक दिया। इसके बर्थ पे ये बिन के अंदर थी। तो जब कोई गुजर रहा था, उसने रोने की आवाज़ देखी गार्बेज से आ रही, तो गार्बेज में से इस लड़की को निकाला और ऑर्फनेज में दे दिया। ऑर्फनेज में एक फैमिली आती है अमेरिका से अडॉप्ट करने के लिए, और वो अडॉप्ट करना चाहते थे लड़का। उस ऑर्फनेज में बड़े लड़कों की तरफ उन्होंने देखा, पर वो कहते उनको लीजा की आंखें पसंद आ गई और इन्होंने लीजा को अडॉप्ट कर लिया। ये अमेरिका गए, अमेरिका से इसके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए। अब वहां पे आज लीजा उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कैप्टन है। आमीन, हालेलुया। हु सस्टेन्स अस? ये खुदावंद है जो एक गार्बेज में गिरी हुई बच्ची को निकलवा कर कैसी बड़ी पोजीशन पे ले जाते हैं। पर खुदावंद ने क्या किया, यहाँ पे हम पूरे स्टेप पे देखेंगे इसकी जिंदगी में डिवाइन कनेक्टर्स खड़े कर दिए। पहला वो जिसने उसको बिन में देखा होगा, गार्बेज से जिसको आवाज आई। इसके माँ बाप जो उसको अडॉप्ट करने के लिए पहुंचे, किस लिए? ताकि उसको पालें और जो डेस्टिनी जो जर्माया 29:11 में खुदावन ने इसके लिए लिखी थी उसको वो पूरा कर सके। आमीन। सो दीज आर द डिवाइन कनेक्टर्स। और आज हम खुदावन से मांगेंगे। सबसे पहले तो खुदावन को हर वक्त अपने साथ रखेंगे। आमीन। पिछले संडे को भी मैंने कहा यही कलाम था कि खुदावन की उस साय से हमें निकलना नहीं। खुदावन के साय में जब बने रहेंगे, द लॉर्ड इज विद यू लाइक अ माइटी वॉरियर। आमीन। वो हमें सस्टेन करेगा। ही विल डिलीवर अस फ्रॉम ट्रबल वेन एवर वी कॉल अपॉन हिम। जब भी हम उसको पुकारेंगे वो हमें दुख तकलीफ से निकाल देगा। हम में से बहुत से लोग, जैसे लीजा, ये उस बिन में रहती, उस ऑर्फनेज में ही पलती अगर इसको कनेक्टर ना मिलते, डिवाइन कनेक्टर अपनी डेस्टिनी के लिए। आज हम अपने लिए भी खुदावन से मांगेंगे कि खुदावन जो आपने मेरी डेस्टिनी में लिखा उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो भी डिवाइन कनेक्टर्स हैं, आज उनको आप रिलीज करें ताकि मेरी जिंदगी में मैं उस पर्पस को रिसीव कर सकूं, उस पर्पस को अचीव कर सकूं। हम खुदावन से मांगेंगे ताकि जो डेस्टिनी हमारी, और इस दुनिया में तभी हम अकेले नहीं हैं, तभी एक कम्युनिटी है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे लेके जाते हैं। हमें नहीं पता किसको खुदावन ने किस पर्पस के लिए हमारी जिंदगी में रख छोड़ा है। आज हम प्रे करेंगे खुदावन के सामने, हम प्रे करेंगे कि हम कभी अपने उस डिवाइन हेल्पर्स को मिस ना करें, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी करने लग जाते हैं खुदावन की मर्जी से बाहर निकलकर, तो हम उनको मिस कर सकते हैं। उन प्यारी अपॉर्चुनिटीज को जो खुदावन ने हमारे लिए प्लेस रखी, हम उसको, उस लोकेशन को, उन कनेक्शंस को मिस कर सकते हैं। आज हम दुआ करेंगे कि खुदावन जो आपने मेरे हिस्से की बरकत को रखा है, मैं उस बरकत के सही जगह पे पहुंच जाऊं। आमीन। मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं ताकि जो कनेक्शन जहां पे आप मुझे लेके जाना चाहते हैं वो पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। आज हम दुआ करते हैं कि खुदावन मैं जहां पे भी हूं वो डिवाइन हेल्पर मुझे लोकेट कर लें। आमीन।
वो मुझे लोकेट कर लें और जो मेरी डेस्टिनी, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो यीशु ने सोची, मैं उन पर्पस को, उस सक्सेस को, उस खुशियों को हासिल कर सकूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। This is something when it is released, this is big thing। अभी हम देखेंगे खुदावंद क्या कहते हैं यशाया 42:13 में, He promised to help and will not disappoint us। वो हमारी मदद करेगा, कभी भी हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। डिवाइन कनेक्टर्स बाइबल में से देखते हैं। नमान कौन था? नमान वॉज अ लेपर। 2 किंग्स चैप्टर 5, दूसरा राजा चैप्टर 5 के पहले वर्ष में लिखा, नमान कोढ़ी था। वो क्या था? कैप्टन ऑफ द आर्मी। पढ़ेंगे इसको राहुल। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। परंतु क्या था? कोढ़ी था, उसको कोढ़ हुआ था। अब 2 वर्ष में क्या पढ़ते हैं? आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब एक मेड, सर्वेंट गर्ल, जिसके लिए लिखा लिटिल गर्ल, मतलब उसका नाम भी नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ, एक छोटी लड़की। राहुल एक छोटी लड़की, लिटिल गर्ल, अब उसको ले आते हैं। अब ये छोटी लड़की क्या करती है? अब ये छोटी लड़की क्या कहती है अपनी मालकिन से? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो वो कहती कि अगर वो उस नबी के पास होता, क्या ही अच्छा था कि उसका कोढ़ दूर हो जाता। जब उस छोटी बच्ची ने, उस मेड सर्वेंट गर्ल ने ये बात कही, तो नामान क्या करता है? नामान अलीशा के पास जाता है। अलीशा उसको कहते हैं कि जाके तू डुबकी लगा ले जर्दन दरिया में, और क्या हो जाएगा? कोढ़ ठीक हो जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ। नामान कोढ़ी का जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब ये इसकी डेस्टिनी का कनेक्टर कौन था? इसको चंगाई देने के लिए किसको खुदावंद ने इस्तेमाल किया? उस छोटी बच्ची को, उस मेड सर्वेंट को। खुदावंद किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी बड़ी हीलिंग के लिए। इतनी बड़ी हीलिंग के लिए किसी को भी खुदावंद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कभी किसी को छोटा ना जानो, कभी किसी को छोटा मत जानो। एवरी ह्यूमन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और आपको नहीं पता कि खुदावन कब किसको किसकी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो डिवाइन कनेक्टर्स हैं, उनके पास अपने पास हीलिंग की पावर या ब्लेस करने की पावर या फाइनेंस या कुछ भी करने की शायद अपने में काबिलियत नहीं होगी, पर वो क्या करते हैं? दे कनेक्ट यू टू द राइट सोर्स। रिसीव करें अपने लिए आज कि खुदावन वो डिवाइन कनेक्टर्स जो खुदावन आपने मेरी जिंदगी के लिए अपॉइंट किए हुए हैं, आई क्लेम देम टुडे इन द नेम ऑफ यशुआ। आमेन, हालेलुया। और ये तब होगा जब हम हम्बल होंगे। वो मेड, वो उसकी मालकिन उसको तुच्छ जान के कह सकती थी कि हम इसका क्या कहना मानेंगे, ये छोटी सी बच्ची, इसको क्या ही पता है। पर उन्होंने उसको तुच्छ नहीं जाना एंड हीलिंग को रिसीव किया। आपके लिए, मेरे लिए डिवाइन कलेक्टर वो मेड गर्ल हो सकती है, एक छोटा सा फ्लायर हो सकता है। एक पास्टर है, पाकिस्तान में थे वो, और उनके फादर मौलवी और पूरे मौलवी घराने से, मुस्लिम बैकग्राउंड से,
उनकी मेल में सिर्फ एक छोटा सा फ्लायर आया यीशु मसीह के नाम का, और उन्होंने उस फ्लायर के कारण आज वो यीशु मसीह में आ गए। आमीन। वन फ्लायर, एक इवेंजलिस्ट जो सड़क पे खड़ा है, हम लोग जब खड़े होते थे वो फैमिली आज उधर बैठी हुई है। आमीन। डिवाइन कनेक्टर्स, जब हम इवेंजलिज्म कर रहे थे तो अवतार जी और उनकी वाइफ वहाँ पे मिले और आज उन्होंने यीशु मसीह को दिल दे दिया। डिवाइन कनेक्टर्स। एक छोटा बच्चा, आपका अपना बच्चा आपके लिए डिवाइन कनेक्टर हो सकता है। हो सकता है वो बहुत सारी बातें करता हो जो ना बिल्कुल फिजूल हो सकती हैं, पर शायद उसके मुंह से निकली हुई एक बात, शायद आप उसके कारण खुदावंद के पास आ जाएं, शायद वो आपको खुदावंद के करीब ले जाए। वो डिवाइन कनेक्टर हो सकता है। द वन थिंग इज, एनीवन अराउंड यू कैन बी अ डिवाइन कनेक्टर फॉर यू। हमें नहीं पता कि खुदावंद ने आपके साथ जो बैठा है, आपके पीछे जो बैठा है, आपके लिए रख छोड़ा है, क्योंकि हम कभी किसी को तुच्छ जान लेते हैं, कम मान लेते हैं, तो हमारी डेस्टिनी में वो बातें पूरी नहीं हो पाती। मेरा एक क्लाइंट थे, मुझे उनका तकरीबन 4-5 मिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट था जिसको हम बैंक में कर रहे थे। मुझे ड्रीम आया, वो 2 पार्टनर्स थे, मुझे ड्रीम आया कि उनका जो पार्टनर है वो सही नहीं है। अब मैं ये कैसे बता सकती थी अपने क्लाइंट को कि मुझे ड्रीम आया, बट वी हैड बहुत पुराना 13-14 साल से मैं उनकी बैंकिंग कर रही थी। सो गॉड गेव मी अ चांस, मैंने अपना ड्रीम शेयर किया। मैंने कहा मुझे ऐसा सा ड्रीम आया, यू चेक ऑन योर पार्टनर फर्स्ट। एंड 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो जो उनका पार्टनर था वो बहुत फ्रॉडलेंट था और उस ड्रीम की वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए और वो अकेले उस प्रोजेक्ट में आगे गए। सो क्या किया खुदावंद ने, मुझे एज अ बैंकर एक डिवाइन कनेक्टर बना दिया उनके लिए। सो यू कुड बी, इट कुड बी एनीवन जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक डिवाइन कनेक्टर बन सकता है। ब्रदर बिल, कई बार हमने देखा वो आते हैं यहाँ पे। मुझे याद है हम लोग पहले 1.5-2 साल हम पियर्सन कन्वेंशन सेंटर में हमारे दुआ के घर के लिए हम वहाँ मिला करते थे। आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि किसी ने मुझे एक चर्च में कुछ वो सारे लीडर्स थे उनकी मीटिंग में बुलाया। आई वॉज देयर, तो वो अपना सब कुछ बात कर रहे थे। मुझे सिर्फ 2 मिनट मैंने मौका मिला मुझे बोलने का। एंड बिल उठ के आए मेरे पास और मुझे कहते कि ही वॉज टच्ड बाय जो भी मैंने बात कही। दैट वॉज आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। फिर उन्होंने मुझे अपने घर डिनर पे बुलाया। पास्टर रैल्फ और सिस्टर रीटा आए और उसी शाम को सिस्टर रीटा ने कहा कि वाई डू यू मीट एट पियर्सन, आप वहाँ पे क्यों, आप हमारे हम्बरली में आ जाएं। एंड आज हम 6-7 साल से यहीं पे मिल रहे हैं। आमेन। एंड ही बिकेम अ डिवाइन कनेक्टर ताकि हमें यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह मिल सके। तो खुदावन हम सबों की ज़िंदगी में उन डिवाइन कनेक्शंस को, ही इज़ क्रिएटिंग दैम, ही इज़ ब्रिंगिंग दैम। यू क्लेम कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में आप उन डिवाइन कनेक्शंस को लेके आए जो मुझे अपनी डेस्टिनी में उसको पूरा करने में मेरी मदद कर सकें। एंड ये भी मांगे कि मैं भी किसी के लिए डिवाइन कनेक्शन बन जाऊं। आमेन, हालेलुया। हम खुदावन से मांगेंगे कि हम भी बन जाएं। जिस तरह से डिवाइन कनेक्टर्स हैं उसी तरह इविल कनेक्टर्स भी हैं। तो आज हम यीशु मसीह के नाम से हर उस इविल कनेक्शन को जो हमारी जिंदगी में हो रहा है किसी भी तरह से हम उसको कैंसल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिनके पास पावर है, जिनके पास पोजीशन है, वो लोग हमारी जिंदगी में किस तरह से खुदावंद उनको प्लेस कर देता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फिजिकल रेल्म में भी कुछ पावर रखते हैं और स्पिरिचुअल रेल्म में भी। और एक ऐसा इंसान आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। एक ऐसा इंसान आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक ऐसा इंसान आपको ऐसी जॉब, आप बिल्कुल
जॉबलेस हैं, आपकी जॉब चली जाती है और वो आपको ऐसी जॉब कहता है आजा मेरे पास, भेज मुझे रेज्यूमे, आप भेजते हैं एंड यू गेट दैट जॉब। और एक जॉब से आप इतना राइज करते हैं, आपकी फैमिली, हर चीज बदल जाती है। दैट वी क्लेम दैट कि हमारे लिए खुदावन उनको भी रिलीज करें। दोज आर द पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस गर्ल, इसका नाम है जीना, एंड इसकी मदर ने इसको सेलीन अबॉर्शन में क्या होता है, शी वॉज अ ग्रोन अप चाइल्ड इन मदर्स वूम। सेलीन इंसर्ट किया जाता है जिससे बच्चा अंदर जल जाता है। तो जले हुए बच्चे को जब बर्न हो जाता है तब उसको निकाल के फेंक देते हैं स्टमक में से। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू अबॉर्शन इज बैड, इज अ मर्डर। अबॉर्शन इज अ मर्डर। तो इसकी माँ ने अबॉर्शन के लिए पहुंची तो ये जली हुई सी, जहाँ पे भी बच्चों को गार्बेज करते हैं वहाँ पे फेंक दिया। तो एक नर्स वहाँ से गुजरी और उसको रोने की आवाज़ आई, तो उसने देखा ये वहाँ पे रो रही है, जली हुई है और रो रही है। अब शी हैड दैट पावर कि वो वहाँ पे नर्स थी, शी हैड दैट कि वो उसको वहाँ से उठा सकती थी। वो उसको उठा के अपने घर ले आई और उसने इस बच्ची को रेज किया और आज ये सभी को जाके बताती है कि इसको खुदावंद ने किस तरह से बचा लिया। अगर आपके पास पावर है, अगर आपको खुदावंद ने ऐसी पोजीशन में रखा जहां पे आप किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, उसको जरूर इस्तेमाल करें। मैं 2014 की बात है, उन दिनों आई वॉज गोइंग थ्रू मेजर, मेरी ज़िंदगी के अप डाउन से, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी एंड कुछ वैसे चाइल्ड सपोर्ट के बहुत सारे पैसे चले जाते थे। तो मुझे CRA का एक लेटर आया और उसमें CRA ने कहा कि मुझे $8,000 उनको देने हैं, नहीं तो वो भी मेरी इनकम में से अराउंड $500 गार्निश करना शुरू कर देंगे। द मोमेंट मैंने उस लेटर को देखा, मैं बैंक में थी और उसी टाइम वहीं पे लेटर आया, तो आई वॉज कि अगर ये भी चाहने लग गया, डेट लिखी थी अगले 15 दिन में, और मैं तो जीऊँगी कैसे। आई हैड नो मनी लेफ्ट कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। आई हैड टीयर्स बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। खुदावंद की तरफ ही देखती थी, क्योंकि उसी टाइम मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, क्लाइंट आए एंड वो क्रिश्चियन, और वो मेरी ज़िंदगी को जानते थे, कैसे जीसस की खातिर जो भी गुजर रहा था ज़िंदगी में। तो वो आए तो मैं हमेशा हंसना और स्माइल से हमेशा सबको वेलकम करना, पर उस दिन मैं इतनी हर्ट थी कि कोई स्माइल नहीं थी। तो वो कहते कि आज कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। तो जैसे ही बोला तो क्योंकि हर्ट था तो एकदम आंसू सा आ गया। कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा ये लेटर आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। एंड ही टुक द लेटर, रेड द लेटर, एंड मैंने उनकी जो बैंकिंग थी वो बैंकिंग करी। तो मुझे कहते कि ना खुदावंद मेरे दिल में डाल रहा है, आई वॉन्ट टू पे ऑफ दिस होल थिंग। उन्होंने मेरे हाथ से लेटर लिया, मेरी बैंक में टेलर लाइन में गए, वो $8,000 CRA को उसी टाइम पे कर दिया। लाइक दैट इज जीसस। जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पैसा सबके पास होता है बट दिल सबके पास नहीं होता। खुदावन से मांगे कि खुदावन मुझे दिल दें ताकि मैं भी किसी के लिए इस तरह से डिवाइन हेल्पर बन सकूं। मांगते तो हम सब हैं कि मुझे मिल जाए, कोई मुझे भी ऐसे दे दे। आज मांगेंगे कि खुदावन मुझे इस काबिल कर दो, मुझे इस काबिल कर दो, मुझे इस तरह से बना दो, मेरे दिल को खोल दो
ताकि मैं किसी के लिए इसी तरह डिवाइन हेल्पर बन जाऊं। आमीन। जोसेफ कैसे बने प्राइम मिनिस्टर? कहां पे कुएं में धकेल दिए गए, कहां से बेचे गए, पोटीफर की बीवी ने क्या क्या किया, जेल हो जाती है, और जेल से निकलना और प्राइम मिनिस्टर बन जाना। खुदावंद ने एक डिवाइन हेल्पर रखा हुआ है। एंड माई प्रेयर इज टुडे, आप सबों की जिंदगी में खुदावंद उन डिवाइन इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी जिंदगी को, आपकी उन सोचों को, आपके उन ख्वाबों को पूरा कर सकता है, खुदावंद उनको रिलीज करे। आमीन। Amen. May God bring divine influencer in your life. May God bring divine influencer in your life. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह की जय। हमें फेवर चाहिए हर जगह हमें फेवर चाहिए होती है। वो हेल्थ कार्ड की लाइन में लगे हो, वहां पे भी फेवर चाहिए कि अगर आप अपना एड्रेस वाला घर में भूल आए हो, वहां पे भी 1 घंटे के बाद वो कहते नहीं, ये आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है। दिस हैपेंड विद मी। मामा पापा का हेल्थ कार्ड था, मैं एड्रेस प्रूफ ही नहीं लेके गई, उसके बगैर तो वो करते ही नहीं। और मैं कहा खुदावंद कुछ करे। इतनी देर लाइन के बाद बारी आई। गॉड गेव द फेवर, शी सेड ओके, मैं ऑनलाइन वाला देख लेती हूँ, एंड शी गेव द हेल्थ कार्ड। डिवाइन, हम छोटी छोटी जगह में हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जॉब पे लेट हो रहे होते हैं, जीसस प्लीज ग्रीन लाइट दे दो। यस, खुदावंद ग्रीन लाइट दे दो, टाइम पे पहुंच जाए। खुदावंद वो गाड़ी आगे स्टक है, इस रास्ता ही दे दो। उसमें भी हमें खुदावंद की मदद चाहिए। तो कितनी बड़ी चीजों के लिए तो हमें चाहिए, और हम रिसीव करते हैं कि आने वाले दिनों में हम उन डिवाइन इन्फ्लुएंसेस को रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। देन देयर इज वन मोर, गिफ्टेड हेल्पर्स। गिफ्टेड हेल्पर्स, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है गिफ्टेड हेल्पर? जिनके अंदर खुदावंद ने कुछ टैलेंट दिया हो और वो आपकी जिंदगी के काम आ जाए। किस तरह से? जैसे साउल के 1 सैमुअल चैप्टर 16-17। अभी क्या हुआ? जब साउल के अंदर से खुदावंद ने अपना रूल ले लिया और एक विकेड स्पिरिट उसको तंग करने लग गई। पढ़ेंगे 16-17 को। 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 17। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। एंड 23 में वो क्या लिखा? अब ये दाऊद के पास क्या गिफ्ट था? हार्प बजाने का। और वो क्या करता था? जब वो हार्प बजाता तो साउल के अंदर जो स्पिरिट उसको तंग करती थी वो उसे छोड़ के चली जाती। आमीन। ये कौन है? गिफ्टेड हेल्पर। अगर हमें कोई चीज सता रही है, इफ यू नीड डिलीवरेंस, हम यहाँ पे डिलीवर होते हैं किसके नाम पे? यीशु मसीह के नाम में। हम वो चीजें जो हमें सताती हैं, हमारे अंदर से निकल रही हैं, वो चीजें जो आपकी डेस्टिनी को रोके हुए हैं, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है इन द नेम ऑफ जीसस। वो क्या है? ये खुदावंद का गिफ्ट है जो खुदावंद ने हम में से कईयों को दिया कि जब हम यीशु मसीह के नाम में हुक्म दें और डिलीवरेंस हो जाए। जो डिलीवरेंस हो गया, ये गिफ्ट है खुदावंद का,
और ये गिफ्टेड हेल्पर खुदावंद ने हमारी जिंदगी में प्लेस कर दिए, क्योंकि जब तक आपकी डिलीवरेंस नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनी। जब तक शेरा की डिलीवरेंस नहीं हुई, वो हर महीने वो इंजेक्शन लगते रहे, वो बीमार होती रही, पर एक डिवाइन हेल्पर खुदावंद ने, गिफ्टेड हेल्पर उसकी जिंदगी में रखा, जिसके थ्रू शी गॉट डिलीवर्ड। उसी तरह से हम सबों की जिंदगी में खुदावंद ने इस तरह गिफ्टेड हेल्पर्स रखे हैं, जिनकी उनके गिफ्ट से हम ब्लेस हो जाते हैं। आमेन। रिसीव करें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में उस तरह के डिवाइन जो आप गिफ्टेड हेल्पर्स हैं उनको लेके आए, ताकि वो मेरी जिंदगी में से जो खुदावंद आपने मेरी डेस्टिनी में बातें रखी, मैं उनको अचीव कर सकूं। यिर्मयाह 29:11 पूरा हो सके। एस्तर के बारे में बड़ी ये खूबसूरत थी, क्योंकि एस्तर चैप्टर 2:7 में लिखा शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, यहूदी थी, खूबसूरत थी, और वो क्या बन जाती है, वो क्वीन बन जाती है। क्योंकि वो रानी बन जाती है, इसलिए हर ब्यूटी वॉज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जो उसकी खूबसूरती थी वो खुदावंद की तरफ से उसको गिफ्ट था, और जिसके कारण वो क्वीन बन जाती है, उसके कारण वो सारे यहूदियों को बचा लेती है। आमेन। तो खुदावंद के जो गिफ्ट हैं, जो खुदावंद ने गिफ्ट दिया, उसको हम खुदावंद से अपने लिए भी रिसीव करते हैं, और आपकी जिंदगी में जो गिफ्ट्स हैं उसको किसी और के काम आने दें। आमेन। हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में वी हैव गिफ्टेड पीपल इन चर्च। जब क्वायर होती है, जब वर्शिप होती है, जो लोग रूह से वर्शिप करते हैं, उस वर्शिप से क्या होता है, हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, हम रूह से भर जाते हैं। आमेन। जब अभी जो भी आजकल, थैंक यू टू आशीष, थैंक यू सो मच, जो आप आजकल इतनी प्यारी, आशीष एक मिनट खड़े हो जाएं, जो हम शॉर्ट्स देख रहे हैं AI वाला, और जितने भी पीछे, आशीष इज अ रजिस्टर्ड नर्स, इनका कोई IT का बैकग्राउंड नहीं है, ही जस्ट लर्न फ्रॉम YouTube एंड ही स्टार्टेड मेकिंग दोस। सो थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं जब कैलिफोर्निया गई, वहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो शॉर्ट्स हैं उससे वो बहुत ब्लेस हो रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, जब हम क्या करते हैं, एक वर्ड किसी और को ब्लेस कर देता है, एक आपका काम किसी और को ब्लेस कर देता है। हर वक्त अपनी ब्लेसिंग को नहीं सीख करना, ये सोचे कि मैं किसी और के लिए ब्लेसिंग बन जाऊं। आमेन। द लास्ट वन, जो मैं मेरी लिस्ट का लास्ट वन इज द बर्डन बेयरर। वो कौन है? ये वो लोग हैं, दीज आर दोज ट्रस्टेड एंड फेथफुल पीपल, जो आपके साथ कैसा भी तूफान मचे, कैसे भी चैलेंजेस आए, जब तक खुदावंद की ग्लोरी ना रिवील हो जाए, ये आपके साथ वफादार रहते हैं। आमेन। दे आर द बर्डन बेयरर्स, जो आपकी बोझ को, आपकी जिंदगी के जब टफ टाइम्स होते हैं, तो क्या होता है, जब भी बुरा वक्त आता है, हार्ड टाइम आता है, बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट देन ये बर्डन बेयरर्स हैं जो आपके साथ रहते हैं। बहुत से लोग अपनी पावर पोजीशन, पॉलिटिशियंस, आज ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर था तो बड़े से लोग उसके पीछे होंगे, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर एनी मोर, आज वो आ जाएगा तो बड़े कम लोग होंगे जो उसके पीछे होंगे, छोड़ के चले जाते हैं जब पावर नहीं रहती या कुछ भी। बट वो जाने वाले भी बहुत हैं और ठहरने वाले भी बहुत हैं। आमेन। देयर आर लॉट्स ऑफ जेन्युइन फेथफुल पीपल इस दुनिया में, बहुत वफादार ट्रस्टवर्दी पीपल आर देयर, और वो कौन है? दे आर द बर्डन बेयरर्स। वो क्या करते हैं? वो आपके साथ उस धूप में, उस छाए में, उस बारिश में हर वक्त आपके साथ रहते हैं। एंड माय प्रेयर, मेरी दुआ ये है कि हम सबसे पहले हम बर्डन बेयरर बन जाएं। आमेन। हम वो डिवाइन बर्डन, दूसरे का बोझ उठाने वाले बन जाएं, हम वैसे हो जाएं और हमारी जिंदगी में भी
खुदावन किसी ना किसी ट्रस्टवर्दी फेथफुल ऐसे इंसान को भेजे, इतने सारे इंसानों को भेजे जो बर्डन बेयरर बन जाएं। बट द बिगेस्ट थिंग इज यू बिकम वन ऑफ द बर्डन बेयरर। आज मांगना है, मांगे, खुदावन मैं किसी के लिए इस तरह से इस्तेमाल हो जाऊं कि मैं बोझ उठाने वाला बन जाऊं। मैं जो बर्डन बेयरर्स हैं, जो बर्डन बेयरर डेस्टिनी हेल्पर्स हैं, जो ये आपकी गलती को नहीं देखेंगे, ये किसकी तरफ देखेंगे? आपके क्रॉस की तरफ देखेंगे, आपके मिस्टेक्स की तरफ नहीं, उस क्रॉस की तरफ देखेंगे जो आप कैरी कर रहे हैं। एंड दे विल कम एंड हेल्प यू टू कैरी योर क्रॉस। आप क्या बनेंगे? हम क्या बनेंगे? किसी और की मदद करने वाले, किसी का हैवी क्रॉस, जिस तरह से यीशु क्रॉस उठा के जा रहे थे और शिमोन ने उनका क्रॉस उठा लिया, क्योंकि यीशु उस वक्त इतने जख्मी थे वो नहीं उठा पा रहे थे। हमारा भी क्रॉस उठाने के लिए कोई मददगार खुदावंद हमारे लिए भेज दे। उससे पहले मांगे, खुदावंद मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी की मदद कर सकूं। आमीन। थैंक यू जीसस। जिस टाइम यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, उस वक्त सभी ने यीशु को छोड़ दिया। वो 5000 लोगों को खुदावंद ने रोटियां खिलाई थी। वो 2 मछलियां और 5 रोटियों से 5000 के पेट भरे थे। कोई भी यीशु के पास नहीं था। वो 12 साल की रोगिणी भी नहीं थी जिसको चंगा किया था। वो कोढ़ी भी नहीं थे। वो मुर्दा जिंदा हो गए वो भी नहीं थे। यीशु के 12 चेलों में से 11 भी नहीं थे। सिर्फ एक था यीशु के साथ, एक उसकी मां और यूहन्ना। आप बताएं क्या बनना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू बी? क्या बनना चाहते हैं? हमें हर चर्च में, नॉट खाली दुआ का घर, दुनिया की हर कलीसिया को बर्डन बेयरर्स चाहिए जो बोझ रख सकें। हर दुनिया के पास्टर को जेन्युइन बर्डन बेयरर्स चाहिए जो बोझ उठा सकें साथ में। हर बिजनेसमैन को, हर एम्प्लॉय को, हर को चाहिए जो साथ में उसके साथ कोई बर्डन उठा सके। हमारी जिंदगी में खुदावंद किसी ना किसी को रखे जिसके ऊपर हम सच में विश्वास कर सके, जो आपके साथ एक एहसान या ऑब्लिगेशन की तरह नहीं, एक कवनेंट की तरह खड़ा हो जाए कि कम व्हाट मे आई विल स्टैंड विद यू। आई प्रे कि हम वो फेथफुल इंसान बन जाएं। आमीन। फॉर समवन हम बन जाएं जो सच में जो बोझ उठाते हैं, वो आपके साथ आंसू बहाते हैं, आपके साथ आंसू बहाते हैं, वो आपके लिए आंसू बहाते हैं। आपको पता भी नहीं होगा वो आपके लिए रोजा रखे होंगे, वो आपके लिए गैप में खड़े हो जाएंगे, वो आपके लिए फाइट करेंगे, वो आपको लिफ्ट अप करेंगे, वो आपके लिए दुआएं करेंगे। एंड आई प्रे कि हम सबों की जिंदगी में इस तरह बर्डन बेयरर्स जो बोझ के साथ हमारे लिए इस तरह खड़े हो सके, हम सबों की जिंदगी में आ जाएं। पर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम वन। बन सकते हैं हम? खुदावन से मांगे, खुदावन मुझे ऐसा बना दे। आज हमने गीत गाया, मैं मंदिर हूं तेरा। सच में हम ऐसे बन जाएं। वो शायद जो बर्डन बेयरर्स हैं, जो हमारे लिए रोजे रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वो शायद हमें आगे ना ले जा सकें, पर वो पीछे खड़े हो जाते हैं कि हम गिरें तो हमें गिरने ना दें। वो हमें आगे ना पहुंचा सकें, वो उस नौकरी तक, उस बिजनेस तक, उस डेस्टिनेशन तक शायद ना ले जा सकें, पर वो पीछे गिरने नहीं देंगे। वो खड़े हो जाते हैं। हम में से शायद कईयों को पता भी नहीं कि कौन हमारे लिए दुआ कर रहा है। हमें नहीं पता कौन हमारे लिए दुआ कर रहा है। बट वी दुआ के घर में हर रोज हम प्रेयर कॉल्स में मिलते हैं, सबों के लिए दुआएं होती हैं, सबों के लिए। आपको पता भी नहीं कि शायद उस कार एक्सीडेंट से कैसे बच गए, क्योंकि दुआ हो रही थी। आपकी बैक कवर्ड है, दुआओं में कवर्ड है। There's someone
who's praying for you. Someone जिसको खुदा ने अपॉइंट किया आपके लिए. बड़े सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, लाइक बहुत सारे. बहुत कम होते हैं जो पूछते हैं कि आप कैसे हैं. But there are few. They are burden bearers. And I thank all of you for being one. One thing I'll say, respect and honor your destiny helpers. बहुत से हम selfish हो जाते हैं. जब हमारा मतलब पूरा हो जाता है तो हम पहचानते भी नहीं. जिसके थ्रू आपको सैल्वेशन मिली, जिसके थ्रू आपने यीशु मसीह को जाना, जिसके थ्रू आपको यीशु मसीह से प्यार हुआ, वो आपका बिगेस्ट डेस्टिनी हेल्पर है. हम अपनी जिंदगी के सफर में उसको बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं. रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर डेस्टिनी हेल्पर्स. अगर नमान कोढ़ी चंगाई पाने के बाद उसको नौकरी से निकाल देता उसकी गलती पे, तो जो उसकी डिवाइन हेल्प मिली थी वो वैसे सस्टेन नहीं रह सकती. टू अचीव द फुलनेस ऑफ गॉड्स प्लान इन योर लाइफ, उस जिसने आपको नौकरी दिलाई, जिसने आपको घर में रखा, जिसने आपको जब आप नए नए आए थे आपको खाना दिया, जिसने आपको प्यार दिया, जिसने सर पे छत दी, जिसके कारण भी आज आप जहां पे भी हैं. हम अपनी जिंदगी के सफर में उन डेस्टिनी हेल्पर्स को भूल जाते हैं. बट आई वांट कि वो टाइम को हमें भूलना नहीं है. याद करें जब नर्क की राह पे चल रहे थे, जब शराबों में डूबे थे, नशों में डूबे थे, पर खुदावन ने किसी एक को अपॉइंट किया आपके लिए. आज उसकी जगह आपकी जिंदगी में कहां पे है? हम सोचते हैं खुदावन ने इस्तेमाल कर लिया किसी को और हम भूल जाते हैं. डू नॉट फॉरगेट योर डेस्टिनी हेल्पर्स. रिस्पेक्ट एंड ऑनर देम. क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि खुदावंद ने कनेक्ट किया है. जब हम उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो हम अपनी बड़ी सारी डेस्टिनी की चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. जब हम उनको नहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. जूडा was with Jesus for 3 years. ये भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ था, पर इसने क्या किया? यीशु मसीह को धोखा दिया. और ये इसने धोखा दिया और ये अपना डिवाइन हेल्पर लूज कर गया. ये सुसाइड किया, मर गया. पतरस ने भी खुदावंद का इनकार किया था, पर पतरस ने क्या किया? रिपेंट किया. जूडा ने रिपेंट नहीं किया, पतरस ने माफी मांगी. बिकॉज पतरस ने माफी मांगी तो वो अपने डिवाइन हेल्पर के साथ, अपने यीशु के साथ फिर से कनेक्ट हो गया. पतरस की तरह अगर कहीं पे भी हमसे, कहीं किसी के लिए भी, जिसने भी हमारी जिंदगी में जहां पे भी हम हैं, आई नेवर फॉरगेट मुझे कैसे जॉब मिली. आई विल नेवर फॉरगेट जिन्होंने मुझे यीशु मसीह का नाम दिया. मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, जिसके कारण हमें यीशु मिले, बपतिस्मे हुए. नेवर फॉरगेट, क्योंकि अगर उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऐसा हो सकता है. सो रिपेंट एंड कम बैक एंड जीसस के साथ फिर दोबारा से कनेक्शन, एंड हमारे डिवाइन हेल्पर्स के साथ जिसको खुदावन ने रखा था उसके साथ कनेक्शन. एंड यू विल सी यू आर सक्सीडिंग, यू आर आप खुदावंद की जर्माया 29:11 पे पहुंच रहे हैं. आमीन. दुआ करेंगे. वी आर गोना ऑल प्रे, वी आर ऑल गोना प्रे कि खुदावन, वो इलाइजा का खुदा, वो हमारा खुदा याहवे, जिसने इलाइजा के कहने पे, उसकी दुआ पे उस आग को भेजा था, आज खुदावन वैसी आग को रिलीज करें. और आज मुझे मेरे उस डिवाइन कनेक्शन, मेरे डिवाइन हेल्पर के साथ यीशु मसीह के नाम से मुझे आज जोड़ दें.
आमेन। डू यू वॉन्ट दैट फेवर? डू यू वॉन्ट कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा फेवर आ जाए? डू यू वॉन्ट कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़, ऐसे लोगों को रिलीज करता जाए, वो बंद दरवाजे खुलते जाएं, वो फेवर के डोर खुलते जाएं? कम एट द फीट ऑफ जीसस। आ जाएं खुदावंद के पास, आ जाएं उसके सामने, खुदावंद से मांगे। ही इज गोना गिव टुडे। वो जरूर कर रहा बहुत कुछ महान। आज हम खुदावंद से मांगते हैं कि खुदावंद उस आज आग को रिलीज करें, उस फायर को रिलीज करें, और उसमें वो सारी चीजें जो मुझे मेरी डेस्टिनी में जाने से रोक रही हैं, वो आज उसमें बर्न हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन मुझे उस राइट प्लेस पे रख दें, मुझे उस राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे मुझे वहां पे ले जाएं, टू कनेक्ट मी विद माई डिवाइन हेल्पर, जहां पे आपने मेरे लिए एक डिवाइन मददगार को रखा है। आई क्लेम आज आपका यहां होना, इट्स नॉट बाई चांस, इट्स नॉट बिकॉज यू वांटेड, क्योंकि खुदावंद आज आपकी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग को रिलीज कर रहे हैं। दैट इज वाई यू आर हियर एंड रेडी टू रिसीव, कि खुदावंद हमें वो फेवर, वो ब्लेसिंग्स, वो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द खड़ा कर रहा है जो हमें उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहां पे खुदावंद चाहते हैं, वो मुकाम जहां पे खुदावंद चाहते हैं। थैंक यू खुदावंद। आज हम यीशु मसीह के नाम में हर उस डार्कनेस की पावर को, हर उस गलत बोले हुए वर्ड को, हर वो चीजें जो आपकी डेस्टिनी के खिलाफ बोली गई, जो खुद गलती से बोली गई, जो विचक्राफ्ट किया गया, आपकी डेस्टिनी को स्टील किया गया, जितनी बार आपने अपने हाथ उन एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाए और उन्होंने आपकी डेस्टिनी को स्टील करा, जितनी बार हमने वो ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण हमारी डेस्टिनी का हिस्सा स्टील हुआ, आज हम यीशु मसीह के नाम में वी क्लेम इट बैक, कि जहां जहां पे हमारी डेस्टिनी का हिस्सा चोरी हुआ, आज वी क्लेम इट बैक in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। हर वो चीज जो मैनिपुलेट कर रही है, जो हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में आपकी खुशियों को चुराने की कोशिश कर रही है, आज यीशु मसीह के नाम से हम उसको कमांड करते हैं, बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ यशुआ। हालेलुया। वो कर रहा बहुत कुछ महान, वो कर रहा बहुत कुछ महान। आप देखेंगे जहां पे हम पांव रखेंगे, खुदावन का फेवर हमें आगे पीछे से घेर लेगा। आमेन। द फेवर ऑफ गॉड and favor of man to surround us day and night in the name of Yeshua। Amen। Hallelujah। हम मांगेंगे खुदावंद मेरा मददगार कहाँ है? वो पहले खुदावंद हम कहते अखियां चुकदा हाँ मैं वल पहाड़ा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद यहोवा से आएगी। और यहोवा हम में से किसी को खड़ा कर देता है सामने, यहोवा हम में से किसी से बात करता है, यहोवा इस कलाम से हमसे बात करता है। यहोवा हमारे लिए उसकी प्लानिंग बड़ी बड़ी महान है। उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि दिस इज माय वॉइस thus says the Lord। एक आदमी था, बहुत खुदावंत के ऊपर ईमान रखता था, बहुत पानी फ्लड आ गया, उसने कहा खुदा मुझे बचाएगा। खुदा ने उसके लिए कश्ती भेजी, कश्ती से उसको छुड़ाने के लिए, उसको उसके घर से निकालने के लिए गए। कहता नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो खुदा मेरा इंतजाम करेगा। अब कश्ती आगे चली जाती है, उसके बाद पानी और बढ़ गया, अब और मदद के लिए कोई पहुंचता है, वो कहता नहीं मेरी मदद तो यहोवा से आएगी। अब उसके बाद पानी छत के ऊपर और वो खड़ा है और खुदावन की तरफ देख रहा है। अब हेलीकॉप्टर आ गया, रस्सी फेंकी कि आ जा, बच जा।
कहता नहीं मेरी मदद तो खुदा करेगा, डूब के मर जाता है। खुदा को कहता है बाद में, खुदा मैं तो तेरी इंतजार करता रहा, तूने मदद ही नहीं भेजी, मैं तो तेरी तरफ ही देखता रहा, तूने मदद ही नहीं भेजी। खुदा कहते पहली कश्ती मैंने भेजी, दूसरी कश्ती, हेलीकॉप्टर, सब मैंने भेजा। हम वो डिवाइन, वो एक शायद सुपरनैचुरल उस आवाज के इंतजार में रहते, पर खुदा खुद जो दिख नहीं रहा वो दिखेगा तभी कुछ होगा। हम एक दूसरे को देख रहे हैं। We can hear the voice of God through each other. खुदावन हमसे बात कर रहे हैं। And I command every unclean spirit जो हमारे कानों पे पैरा किए हुए है, जिसके कारण हम खुदावन की आवाज को नहीं सुन पा रहे, out in the name of Yeshua, out in the name of Yeshua। खुदावन आपकी आवाज बिल्कुल हम क्लियरली सुन सके, आपकी आवाज को फॉलो कर सके, ओबीडियंट हो सके। हर वो चीज आज हम रिसीव करते हैं, हर वो जंजीर जो मेरे डिवाइन हेल्पर्स को पकड़े हुए कि वो मेरी तरफ ना पहुंच सकें, हम उसको आज यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं और रिसीव करते हैं। खुदावन मेरी वो जॉब, मेरा वो बिजनेस, मेरी वो सैल्वेशन, मेरा वो बैप्टिज्म, मेरा वो आपके साथ और बढ़ना, आपका मेरे साथ बढ़ना, खुदावन मेरे अंदर आप बढ़ते जाएं और सारी दूरियां, सारे बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। ये जो इवल कनेक्टर्स हैं वो आपके ड्रीम में आकर भी आपके गलत सीड डाल देते हैं ख्वाबों में, और वो आपकी डेस्टिनी को सील कर देते हैं। आज हम उसको भी कैंसिल करते हैं। आपके ड्रीम्स में किसी भी चीज ने आकर अगर किसी भी तरह से हमें हमारी डेस्टिनी में जाने से रोकने की कोशिश की, आज यीशु मसीह के नाम में उसको कमांड करते हैं, बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। आज हम खुदावन हम रिसीव करते हैं, आज ऐसा मस्सा भेजें मेरे ऊपर, ऐसी अनॉइंटिंग भेजें। अनॉइंटिंग क्या है? होली स्पिरिट ही है। होली स्पिरिट इस तरह से आप मेरे अंदर भर जाएं, मैं मंदिर हूं तेरा, ऐसा बन जाऊं मैं कि ये जो अनॉइंटिंग है, ये जो होली स्पिरिट मेरे अंदर भर जाए, ये उन डिवाइन हेल्पर्स को खुद बे खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट करे। आमेन, खुद बे खुद मेरी तरफ आ जाए, खुद बे खुद मेरी तरफ आपकी ब्लेसिंग आए, मैं विटनेस करूं आपकी ग्लोरी को। आमेन। And you will witness, I'm telling you, you will witness. I had witnessed this. मैंने खुद witness किया खुदावंद की ग्लोरी को। During my 17-18 years of banking job, हमारी बैंकिंग में भी जब आपको प्रमोशन लेना होता है तो आपको अप्लाई करना होता है, किस पोजीशन में आपने जाना। बैंक में अपने आप ऐसे प्रमोट नहीं करते, like you got to apply, but खुदावंद की लिटरली दिस वाज गॉड्स प्लान, गॉड्स हैंड, जीसस का हाथ था कि जिसके कारण फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर मेरे ऑफिस में हमेशा कॉल आई कि डू यू वांट दिस पोजीशन। एवरी टाइम आई गॉट अ कॉल कि यू वांट दिस पोजीशन। मैंने जनवरी 2019 में टीडी बैंक से रेजिग्नेशन दिया, जनवरी में रिजाइन किया। मम्मी पापा को स्पॉन्सर करना था, जून 28 लास्ट डेट थी उनका फॉर्म भेजने का। आई फॉरगॉट अबाउट दैट, क्योंकि वो 6 महीने आई वाज नॉट वर्किंग, मेरा 24 घंटा यीशु के साथ हो रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ विद जीसस। आई फॉरगॉट कि मुझे वो अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट, अपनी इनकम भी शो करनी होगी। 12 जून को मुझे स्कोशिया बैंक से खुद कॉल आता है बिजनेस बैंकिंग के लिए, जॉब ऑफर खुद बैठे बैठे आती है एंड आई गेट दैट जॉब और वो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। एंड उसके बाद जब मम्मी पापा का फॉर्म भर करी हूँ, देन आई रियलाइज आई नीड दिस अपॉइंटमेंट लेटर जो खुदावंद ने 10 दिन पहले खुद बे खुद इंतजाम कर दिया। आमेन, हालेलुया। जब हम खुदावंद के साथ वफादार होते हैं, वो खुद बे खुद
खुद बे खुद हमारी जिंदगी में हर चीज को प्लेस करने लग जाता है। एंड यू रिसीव, खुदावन आई एम, आज आपकी अनॉइंटिंग इस तरह से मुझे भरे कि हर वो चीज जो खुदावन ने अपॉइंट किया आपकी डेस्टिनी के लिए, वो खुद बे खुद हमें लोकेट कर ले। हाँ, खुद बे खुद आपको आके कहे हियर इज योर अनदर प्रमोशन। वो खुद बे खुद के यू आर रिलीज्ड, your household is released from the bondages. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Abba Father. Thank you खुदावन। कोई भी चीज मुझे मेरी डेस्टिनी तक पहुंचने, जो आपने लिखी वहां पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई जबान, कोई नजर, कोई जेलसी की बदरू रोक नहीं सकती। In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. थैंक यू खुदावन। इस अर्थ में, इस पूरी जमीन में, इस पूरी अर्थ में कहीं पे भी मेरे डेस्टिनी हेल्पर्स रखे हैं, वो खुद बे खुद मुझे लोकेट करें इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। क्लेम, वर्ड हैज पावर। और जो खुदावन की प्रेजेंस में हम रिसीव करते हैं, इट स्टार्ट्स हैपनिंग। वो वैसी मैनिफेस्टेशन हमारी जिंदगी में होने लग जाती है। आमेन। हालेलुया। We receive. My help comes from the Lord, the makers of heaven and earth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord everyone. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। God bless you all. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।